प्रियंका गांधी ने आज राजस्थान में कांग्रेस के लिए कैंपेन किया, अलवर में रोड शो किया और उसके बाद प्रियंका गांधी दौसा पहुंची। सचिन पायलट भी प्रियंका के साथ थे। दौसा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। और इसके बाद प्रियंका गांधी ने भगवान राम की बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम का नाम लेते हैं उन्हें राम से ही नैतिकता की सीख लेनी चाहिए। मोदी के 10 साल के राज में नैतिकता खत्म हो गई है। खुलेआम विपक्ष की सरकारें गिराई जा रही हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, जनता के प्रति जवाबदेही बंद हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपनी आंखें खोलें और सच को देखें। हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है, हम किसको पूजते हैं बताइए? हमने भगवान राम को पूजा, क्या भगवान राम के पास सत्ता थी इसलिए हमने पूजा? आज तक हम उनको पूजते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता थी? उनके पास सत्ता नहीं थी। क्योंकि हम उनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि एक नैतिक आधार डाला उन्होंने, नैतिकता थी, जनता के प्रति श्रद्धा थी, सेवा थी, तपस्या थी। तो ये एक भावना होती है और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंढते हैं। और हो सकता है कि आपने शुरू में यही भावना देखकर या सोच के कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी, उनको आपने आगे बढ़ाया। लेकिन आज परिस्थितियों को देखिए ना, क्या हो रहा है। सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप सबसे चंदा लेके काम करा रहे हैं। जो चंदा नहीं दे रहा है उस पे एजेंसी डाल रहे हैं, चंदा देता है तो एजेंसी का काम बंद। क्या यही नैतिकता ढूंढ रहे हैं आप अपने नेताओं में? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ भी करें। रैली खत्म होने के बाद प्रियंका से अमेठी और रायबरेली की सीट पर उम्मीदवारों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। पूरे कांग्रेस के लोग भी और देश के लोग जानना चाहते हैं अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, क्या आप बताएंगे? प्रियंका ने तो ये नहीं बताया कि अमेठी या रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन गांधी नेहरू परिवार का एक मेंबर है जो खुलकर कह रहा है, बार बार कह रहा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज अपनी मनोकामना लेकर वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार में पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे और कहा उनका पूरा परिवार कैंपेन कर रहा है। राहुल प्रियंका लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें उम्मीद है इन समस्याओं का समाधान जरूर होगा। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। पूरे देश से ये मांग आ रही है, लोग उनकी मेहनत को समझते हैं। मैं यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो और देश के जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है और एक सेक्युलर देश को आगे रखना है। पूरे देश के हर कोने से चल रही है पुकार है, वो मेरी मेहनत को समझते हैं, जो मेरा धार्मिक दौरा होता है उसको भी समझते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, उनके क्षेत्र से आऊं और उनकी प्रगति हो और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान मैं ढूंढूंगा। एक बात तो साफ है, रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने के लिए बेहद उत्सुक हैं, लालायित हैं। कई बार अलग अलग तरीकों से हिंट कर चुके हैं कि अगर राहुल और प्रियंका अमेठी से नहीं लड़ना चाहते तो उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो अमेठी में काम कर चुके हैं, राहुल के लिए कैंपेन कर चुके हैं, वहां के लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन असली बात यह है कि राजनीति में उतरकर रॉबर्ट वाड्रा अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहते हैं। वो कहते हैं उनके खिलाफ केसेस की बात सिर्फ चुनावों के मौके पर होती है। लेकिन राजनीति का खेल इतना आसान नहीं है जितना रॉबर्ट वाड्रा समझते हैं। पहली बात तो उनका परिवार उन्हें लड़ाने के लिए तैयार हो और दूसरी बात अमेठी में स्मृति ईरानी ने
काफी अच्छी पकड़ बनाई हुई है और जिस सीट पर चुनाव लड़ने में राहुल गांधी घबराते हैं वहां रॉबर्ट वाड्रा के लिए जीतना तो मुश्किल होगा ही और इसकी संभावना कम लगती है कि कांग्रेस उन्हें मैदान में उतारेगी।